ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज संतों का भी विरोध होने लगा है। वो संत जो अपने परिवारों को छोड़ते हैं, अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर समाज कल्याण के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उन संतों का विरोध आज भारत देश में देखने को मिला। ये हिंदुओं के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक शर्म का विषय है। जन जन के चहेते, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे प्रिय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करते हुए एक वीडियो जारी किया गया था किसी सोसाइटी द्वारा, जिसमें उन लोगों को प्रेमानंद जी की रैली से उनकी जो वो दर्शन करने जाते हैं, यात्रियों को जो दर्शन देते हैं, उसे लेकर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया था। विरोध प्रदर्शन में उन्हें पटाखों से एलर्जी है। संत बाबा प्रेमानंद जी महाराज जो रैली निकालते हैं उससे आपत्ति है। भक्त जो उनके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में वहां इकट्ठे होते हैं उनसे आपत्ति है। ऐसे लोगों को एक जवाब देना चाहेंगे कि सबसे पहले वृंदावन तुम्हारे बाप का घर नहीं है। वृंदावन महाभारत काल से साधु संतों के लिए एक तपोस्थली रही है, जहां लाखों संत जाकर अपनी साधनाओं को पूरा करते हैं और समाज कल्याण की भावनाओं को बढ़ाते हैं। वहां लाखों करोड़ों संतों ने मुक्ति प्राप्त की है। उन्हीं में से एक हमारे प्रिय, जो इस समय जन जन के प्रिय हैं और देश के चहेते साधु संत हैं, उन पर कुछ चुनिंदा लोगों ने आरोप लगाया और उनकी नींद में खलल डालने का जो प्रश्न उठाया, उसे लेकर मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले, क्या आपको ज्ञात नहीं था? क्या आप लोगों को यह पता नहीं कि वृंदावन मात्र एक पर्यटन स्थल नहीं है? क्या उन लोगों को यह पता नहीं कि वृंदावन की महत्ता क्या है? भक्त वहां क्यों जाते हैं? भक्त वहां तुम्हारी नींद देखने नहीं जाते हैं। भक्त तुम्हारी वो बड़ी बड़ी सोसाइटी देखने के लिए नहीं जाते हैं। भक्त वहां जाते हैं ऐसे साधु संतों का दर्शन करने के लिए। जो अर्थव्यवस्था इस समय वृंदावन की चल रही है, वो उन्हीं लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की देन है जो रात को 2:30 बजे अपने प्रिय संत बाबा प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। उनके स्वागत के लिए आंखें बिछाए, पलके बिछाए, फूल बिछाए तैयार रहते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम ऐसी सोसाइटी में मकान लेते हो, फिर जो संत निकल रहा है वहां जो जमीन की जो वैल्यूएशन है, जो वहां सोसाइटियों की वैल्यूएशन है, जो उनकी करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, उन संपत्ति का पूरा श्रेय उन भक्तों को जाता है जो वह लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में अर्थव्यवस्था, अर्थ जनरेट किया जाता है, लेकिन हमारी ही भावनाओं को आहत किया जाता है। उन लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें आपत्ति है तो आप अपने मकान का मोल कीजिए। लाखों करोड़ों संत जो 2:30 बजे रात के समय जागकर अपने प्रिय संत के दर्शन के लिए दर्शनाभिलाषी रहते हैं, भीड़ लगाते हैं, धक्का मुक्की लेते हैं मात्र एक झलक पाने के लिए प्रेमानंद जी की, वो भक्त उन फ्लैटों को खरीद भी लेंगे, उस पूरी सोसाइटी को खरीदने की ताकत रखते हैं। आप सिर्फ एक बार मुंह से तो निकालिए, लेकिन इस तरह की छिछोरा हरकत, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां या महाराज जी की जो रेगुलर जो उनका नियमित कर्म है उसे अगर खंडित करने का अगर प्रयास किया तो ये कोई भी भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं वहां के शासन और प्रशासन और वहां की जनता, सबसे पहले तो वहां की जनता से पूछना चाहूंगा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? ऐसी सोसाइटी को खाली करवाया जाना चाहिए। आज प्रेमानंद जी की महाराज की वजह से वृंदावन का जो वहां के भक्त हैं, जो वहां पहले भक्त आते थे, उनका अनुपात बढ़ा है। वहां लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां एक सच्चा संत विराजता है। उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचते हैं। अगर संत ही नहीं रहा तो फिर वृंदावन में आकर लोग करेंगे क्या? इसीलिए वहां की जनता से और वहां के प्रशासन से ये जो लोग जो तख्तियां लेकर निकल रहे हैं, इनकी तख्तियों को एक साइड में रखवा कर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो प्रेमानंद संत जो महाराज जी ने जो अपना जो दर्शन देते थे वो भक्तों को, उसे जिस प्रकार से बंद किया है, पिछले 2 दिनों से भक्त हताश हो रहे हैं। हमारे पास में भी फोन आ रहे हैं, राजस्थान से भी लाखों करोड़ों की संख्या में वहां श्रद्धालु जाते हैं। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई अब संत तो वहां है नहीं, जाने का कोई मतलब रहा नहीं, संत के दर्शन होते नहीं है। तो इस तरह की जो मायूसी भक्तों में फैल रही है, उसे दूर करने के लिए मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी भक्ति जो है, अपना जो दर्शन है, वो भक्तों तक पहुंचाए रखें और जो आपने यथावत आपका जो कर्म था उस कर्म को आप चालू रखें। आपके भक्त अभी जीवित हैं, वो इन छिछोरे हरकत, ये जो कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, इनको संभाल लेंगे। हर हर महादेव।